अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भारत, जहाँ हर थोड़ी दूर पर बोली, पहनावा सब कुछ बदल जाता है, वो एक देश, एक पहचान के नीचे एकजुट कैसे हुआ। तो आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष था, उसी ने एक राष्ट्र को जन्म दिया। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये सिर्फ लोगों की एक भीड़ नहीं है, नहीं, ये एक राष्ट्र है जो एक मकसद के लिए एक साथ खड़ा हो रहा है। और जानते हैं, यही वो जुनून था, वो जज्बा था जिसने भारत के आज़ादी के आंदोलन में जान फूंक दी। तो सवाल यही उठता है कि इतने तरह तरह के लोग जिनकी सोच, रहन सहन सब अलग था, वो एक साथ कैसे आए। और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। ये जवाब वहां से आता है जहां से शायद ही कोई सोचेगा। जवाब था एक जैसा दुख, एक जैसा उत्पीड़न। चलिए इस पड़ताल में हम यही समझेंगे कि कैसे इस साझा दर्द ने एक ऐसी एकता पैदा की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए, एकता कई बार बड़ी अजीब जगहों से पैदा होती है, और भारत के मामले में तो ये गुलामी की आग में तपकर निकली थी। ब्रिटिश राज, उसने समाज के किसी भी तबके को नहीं छोड़ा, किसान हो या व्यापारी, सब पर असर पड़ा। और बस यही जो साझा संघर्ष था ना, यही वो धागा बना जिसने सबको एक मकसद के लिए एक साथ बांध दिया। और इसी सोच को एक नाम दिया गया, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब इसका बहुत सीधा है। मतलब ये कि लोग अपने राजा या शासक की वजह से एक नहीं हो रहे थे, बल्कि अपने कॉमन दुश्मन, अपने साझा संघर्ष की वजह से एक हो रहे थे। और भारत के लिए यही सोच, यही एहसास उनकी पहचान की बुनियाद बन गया। तो भारत में राष्ट्र बनने की ये जो कहानी है ना, ये बहुत अनोखी है। मतलब यूरोप में जैसे देश बने, उससे तो ये बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से इतने अलग क्यों और कैसे थे। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर चली तो नए नए देश बने, मतलब नेशन स्टेट्स। लेकिन भारत में यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई गुलामी के खिलाफ लड़ने की जरूरत से। यहाँ पहचान झंडों या नारों से उतनी नहीं बनी जितनी उस साझा दर्द से बनी, उस एहसास से बनी कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और एक ही जुल्म सह रहे हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये जो राष्ट्रीय पहचान थी, ये कोई एक दिन में नहीं बन गई। ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई बटन दबाया और सब एक हो गए। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। बिल्कुल वैसे जैसे कोई नदी धीरे धीरे चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही लोगों की सोच, उनकी समझ धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन ये जो एकता का रास्ता था, ये फूलों से नहीं सजा था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, और सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की अपनी विविधता। यहाँ इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने अलग अलग कल्चर थे कि सबको एक साथ लाना बहुत मुश्किल था। दुश्मन तो एक था, अंग्रेज, पर आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। सोचिए, एक किसान के लिए आज़ादी का मतलब था लगान से छुटकारा, एक व्यापारी के लिए आज़ादी का मतलब था बिना रोक-टोक के व्यापार करना। मतलब हर ग्रुप ने गुलामी को अपने अपने तरीके से झेला था, और इसीलिए उनके लक्ष्य भी अलग थे। अब इन सारे अलग अलग धागों को जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाना, यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सवाल ये था कि इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाकर एक आंदोलन का कपड़ा कैसे बुना जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उनका सबसे बड़ा काम यही था, इन सारी बिखरी हुई आवाज़ों को एक सुर में लाना। गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि असली ताकत वो एकता में ही है। तो उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जहां हर किसी को लगे कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि उनकी अपनी लड़ाई है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या फिर कोई स्टूडेंट। और इसके लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बहुत साफ और असरदार थी। पहला, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को साथ लाना, उनके बीच गठबंधन बनाना। दूसरा, समाज के हर मुड़े हिस्से में एकता की भावना जगाना। और फिर इन सब को मिलाकर एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा करना जिसने पूरे देश के लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो ये जो सारी मेहनत थी, ये जो जमीन तैयार की जा रही थी, इसने 20वीं सदी के सबसे बड़े और सबसे असरदार जन आंदोलनों के लिए स्टेज सेट कर दिया। साल 1920 आते आते भारत एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था। और फिर शुरू हुआ आंदोलनों का वो दौर जिसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े बड़े मूवमेंट शामिल थे। ये सिर्फ छोटे मोटे धरने या प्रदर्शन नहीं थे,
नहीं, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाने के लिए थे। एक आइडिया था हम तुम्हारे साथ कोई सहयोग ही नहीं करेंगे, और दूसरे का हम तुम्हारे बनाए गए गलत कानूनों को मानेंगे ही नहीं, लेकिन शांति से। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भारत की एकता जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की आग में ही तैयार हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या ये एकता, जो एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ बनी थी, वो अपने अंदर के मतभेदों, अपने अंदर की दरारों से पार पा सकेगी? और ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने न सिर्फ भारत के अतीत को बनाया, बल्कि आज भी उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है।